हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये एक्चुअली एमएसटी से सीईटी रिलेटेड लेक्चर्स है गाइस। तो शुरुआत कर देते हैं कंटेंट से पहले। ठीक है, तो पहले कंटेंट पढ़ लेते हैं, इस पूरा पूरा टॉपिक अच्छे से समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे पीवाईक्यूज के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत कर लेते हैं गाइस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पहली जो इंट्रोडक्शन पार्ट है दोस्तों, ये समझना है हमें क्या है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर में यू नो जनरली जो कंडक्टर यानी क्या, ऐसे सब्सटेंस ओके जो कि हीट को कंडक्ट करेंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे क्या दोस्तों, कंडक्टर कहेंगे। अब कंडक्टर के कुछ टाइप्स है दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होंगे दोस्तों? इलेक्ट्रिक कंडक्टर तो डेफिनेटली आप मेटालिक कंडक्टर कह सकते हैं। ठीक है, मेटालिक सब्सटेंस। तो देखो, द कंडक्शन ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट एंड इट डू नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मैटर। ट्रांसफर ऑफ मैटर इन्वॉल्व नहीं करेगा, यानी एक सब्सटेंस दूसरे इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। समझ लो कि ये एक मेटल रॉड है, आयरन रॉड समझ लो या फिर सिल्वर रॉड समझ लो, गोल्ड का एक रॉड है समझ लो। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो ये कहेंगे बच्चों मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, अब दूसरा इसमें होता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और आयोनिक कंडक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बच्चों आयंस हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया NaCl। ये NaCl सॉलिड को मैंने डिसॉल्व कर लिया वाटर में एंड आई फॉर्म्ड एक्वियस NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वियस NaCl सॉल्यूशन। अब जो एक्वियस NaCl सॉल्यूशन है दोस्तों, उसमें डेफिनेटली क्या फॉर्म करेगा वो, Na प्लस आइंस और फॉर्म करेगा Cl माइनस आइंस। तो NaCl मॉलिक्यूल है, जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट फॉर्म्स द सॉल्यूशन। मतलब एक्चुअल में वो सॉल्यूशन जो एक्वियस सॉल्यूशन है NaCl का, इट कंटेन्स Na प्लस आइंस एंड Cl माइनस आइंस। यानी जो ये क्रिस्टल है NaCl, ये ब्रेक डाउन होके कैटाइन और एक एनाइन फॉर्म कर लिया यहाँ पे। और ये जो कैटाइन एंड एनाइन है दोस्तों, ये क्या करेगा, ये हेल्प करेंगे टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। सी हियर द इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। सो दिस इज द कंडक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन। देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन की मूवमेंट होगी राइट टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एंड इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मैटर। ये ट्रांसफर ऑफ मैटर भी इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आप इलेक्ट्रिक कंडक्शन की बात करें और स्पेशली मेटालिक कंडक्टर देख ले, तो मेटालिक कंडक्टर डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैटर ट्रांसपोर्ट होगा, ये कैटायन एनायन ट्रांसपोर्ट होंगे और अलोंग विद इट इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसपोर्ट होंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया ये दोनों का डिफरेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड मेटालिक कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ जाते हैं। द यूनिट ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, यहाँ पे हमें लेंथ, एरिया, उनके ऐसा यूनिट्स, उनकी कॉमन यूनिट्स ये भी देखना है, क्योंकि ये भी शायद क्वेश्चन पूछ ले इसके रिलेटेड। ठीक है, तो लेंथ दैट इज ऐसा यूनिट इज मीटर, कॉमन यूनिट इज सेंटीमीटर। एरिया स्मॉल a, ठीक है, ऐसा यूनिट इज मीटर स्क्वायर एंड कॉमन यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। देन रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, ऐसा यूनिट इज ohms, कॉमन यूनिट इज आल्सो ohms ओनली। रेजिस्टिविटी डिनोटेड बाय रो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लगेगी जब आप प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो ऐसा यूनिट इज ओम इंटू मीटर एंड कॉमन यूनिट इज ओम सेंटीमीटर। कंडक्टेंस डिनोटेड बाय G, ऐसा यूनिट इज सीमेंस और ओम इनवर्स and this common unit is ohm inverse only. Conductivity denoted by K, ऐसा यूनिट इज सीमेंस मीटर इनवर्स और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एस है दोस्तों, कैपिटल एस यानी सीमेंस एंड स्मॉल एस अगर आता है तो वो होता है सेकंड के लिए। ठीक है, सेकंड वो किसका यूनिट होगा, टाइम का यूनिट होगा, बट ऑब्वियस। ओके चलो, एंड कॉमन यूनिट किसका कंडक्टिविटी का क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, देन मोलार कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर कॉमन यूनिट ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, मोल इनवर्स एक्चुअली। ठीक है, एंड देन सेल कांस्टेंट, ऐसा यूनिट है मीटर इनवर्स एंड कॉमन यूनिट है सेंटीमीटर यूनिट। तो ये गाइस ये कुछ क्वांटिटीज है विच इज रिलेटेड विद द कंडक्टर लाइक लेंथ,
this area of cross section, resistance, resistivity, conductance, conductivity, molar conductivity and all, मे बी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा यहाँ पे या फिर मेटालिक कंडक्टर होगा। तो ये सारे टर्म्स और उसके ऐसा यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब यहाँ पे ये जो चैप्टर जो एक पूरा मेन कह सकते हैं आप चैप्टर का हार्ट है, वो है सेल की स्टडी कर रहा, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी ऐसे सेल या फिर आप कह सकते हैं डिवाइस है दोस्तों ये, जहां पे एनर्जी की कन्वर्जन होती, कैसे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। यहाँ पे C2E लिखा मतलब केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर केमिकल आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, प्रोड्यूस होगी, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज हेल्प टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा कोई डिवाइस जो कि वो एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल या फिर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं दोस्तों। और इसके भी फिर दो टाइप आ जाते हैं, वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा है दोस्तों दैट इज गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो जो हमने ऑलरेडी लिखा है वहां पे दैट इज केमिकल टू इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, उसी के बेसिस पे ये दोनों टाइप। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, जनरली इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वहां पे हमें पास ऑन करनी होती है। इन जनरल हम लोग कहेंगे देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। एंड यहाँ पे एनोड जो है, यहाँ पे साइन भी अलग अलग होता है दोस्तों। इलेक्ट्रोड में तो यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स एक्चुअली, कि इलेक्ट्रोड में दो आई मीन टू से सेल में दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक तो एनोड होगा दूसरा कैथोड होगा। एनोड का रोल यही है ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड का क्या रोल होता है दोस्तों, कैथोड का रोल होता है रिडक्शन का, राइट। अब एनोड ऑक्सीडेशन करेगा, कैथोड रिडक्शन करेगा, इनफैक्ट गैल्वेनिक सेल में भी वही रोल है, एनोड डू द ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा वो, ठीक है, रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन वहां पे एक्सेप्ट कर पाएगा, गेन करेंगे वहां पे। बट साइन जो है वो दोस्तों अलग अलग है दोनों सेल में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड इज जनरली shows a positive charge, on the other hand cathode is negatively charged, ठीक है। एनोड क्या है दोस्तों, एनोड पॉजिटिव चार्ज्ड एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट, ओके। ऑन दी अदर हैंड गैल्वेनिक सेल में दोस्तों कन्वर्जन है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एग्जैक्टली अपोजिट गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जहां पे एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। एनोड क्या है, नेगेटिव चार्ज, एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब आप देख सकते हैं ये पूरी चीजें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सिंपली याद रखो, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट किया जाएगा, केमिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, पॉजिटिव कौन सा है एनोड, नेगेटिव कौन सा है कैथोड, याद रख लेना ये दोस्तों। गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल जहां पे कन्वर्जन होगी केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है, या फिर केमिकल एनर्जी यूज करेंगे टू टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। ड्राई सेल बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, करेक्ट। यहाँ पे एनोड इज नेगेटिव, एग्जैक्टली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अपोजिट है, एनोड यहाँ पे पॉजिटिव है तो गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव, कैथोड इधर नेगेटिव है तो गैल्वेनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। चलो क्लियर हो गया ये चीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl एंड एक्वियस NaCl, ये इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन हमें यहाँ पे पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इफ यू रिमेंबर द डायग्राम, अगर आपने डायग्राम याद रखा होगा तो एक ऐसा एक वेसल होता है, ठीक है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड, ये दो समझ लो इलेक्ट्रोड है दोस्तों, ये दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेगा बैटरी, ये कंसिडर करो कि ये बैटरी है, राइट, एक एनोड और कैथोड। यार यहाँ पे अगर मोल्टन NaCl है तो मोल्टन NaCl लिखेंगे, रखेंगे, एक्वियस NaCl है तो एक्वियस NaCl, एक एनोड एक दूसरा कैथोड। तो इस तरह से ये पूरा सेटअप है उसका, राइट। एक बड़ा सा वेसल जिसमें मोल्टन NaCl, दो इलेक्ट्रोड रखेंगे बट ऑब्वियस ग्राफाइट रखेंगे वहां पे, एक वन एक्ट एज एनोड अदर वन एक्ट एज अ कैथोड, एंड दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक ये रिएक्शन आगे बढ़ने नहीं वाली ऑन दी एनोड एज वेल एज ऑन दी कैथोड। डन। तो रिएक्शन क्या होती है एग्जैक्टली मोल्टन NaCl में देख लो दोस्तों। पहले मोल्टन NaCl यानी क्या दोस्तों, मोल्टन मतलब NaCl को हीट करेंगे अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट
और वो NaCl जो सॉलिड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू द लिक्विड स्टेट, उसको फ्यूज कर लेंगे सिंपली, ठीक है, उसको इतना हीट कर लेंगे कि वो मेल्ट हो जाएगा और वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा विदाउट एडिशन ऑफ अ सॉल्वेंट, उसको हम लोग मोल्टन स्टेट कहते हैं दोस्तों। एंड एक्वियस सोल्यूशन, तो डेफिनेटली NaCl को सिंपली वाटर में डिसॉल्व कर देना है तो उसका वो एक्वियस फॉर्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो मोल्टन NaCl में ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहां पे 2Cl माइनस आइंस, अब देखो ये NaCl है तो ये NaCl क्या करेगा, या NaCl ब्रेक डाउन करके मैंने कहा जैसे Na प्लस आइंस एंड Cl माइनस आइंस फॉर्म कर लेगा। अब ये Na प्लस आइंस एंड Cl माइनस आइंस विल वर्क फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जहां पे ऑक्सीडेशन में 2Cl माइनस आइंस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहां पे होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी एनोड पे। रिडक्शन रिएक्शन में दोस्तों 2Na प्लस आइंस एक्सेप्ट्स दैट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स 2Na इन अ लिक्विड स्टेट। अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हमें कैंसिल करना है, 2Cl माइनस आइंस प्लस 2Na प्लस आइंस गिव्स 2Na एंड Cl2, यानी सिंपली Na एंड Cl2 यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl, सेम सेटअप, सिर्फ मोल्टन NaCl को रिप्लेस करेगा एक्वियस NaCl सॉल्यूशन, राइट। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी एनोड पे 2Cl माइनस आइंस फॉर्म्स क्लोरीन एंड रिलीज द इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे 2H2 रिडक्शन रिएक्शन में दोस्तों इंस्टेड ऑफ Na H2 एक्सेप्ट करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 2OH माइनस आइंस। देखो तो आप देख सकते हैं मोल्टन NaCl में ऑक्सीडेशन पे क्लोरीन रिलीज हो रहा था एंड रिडक्शन यानी कैथोड पे सोडियम फॉर्म हो रहा था, बट एक्वियस NaCl है तो ऑक्सीडेशन यानी एट एनोड क्लोरीन तो रिलीज हो रहा है बट एट कैथोड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आइंस। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन वेयर 2Cl माइनस आइंस plus 2H2O forms Cl2 plus H2 plus 2OH minus ions. This is the overall cell reaction for molten NaCl, electrolysis of molten NaCl and electrolysis of aqueous NaCl. अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्योंकि ये जो बैटरी है ये बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है टू द मोल्टन NaCl एज वेल एज एक्वियस NaCl, और वहां पे फिर रिएक्शन हो रही है एट एनोड एंड कैथोड। समझ में आ रहा है? तो हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हेल्प टू प्रोसीड दिस केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डन? ओके, आगे बढ़ लेंगे बच्चों, ये सब कुछ फॉर्मुलेज है, दैट फॉर्मुलेज वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर। ठीक है, द फॉर्मूला इज रिलेटेड विद द कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, ओके, एंड ऑल. So this is R is reciprocal of resistance, reciprocal of this one potential, and means it is the ratio of potential to the I, that is current only. G is reciprocal of resistance, 1 by R. Resistance is equal to rho into L by A, where rho is the resistivity, L is the length, and A is the area of cross section of conductor. G is equal to K into L, where K is the conductivity. K is G into L by A, okay, K into G into L upon A, वही फॉर्मूला है वो. K is equal to 1 upon R into A by L, where 1 upon R, that is what, that is resistance, and L by A, the which is length upon area of cross section. This is lambda, lambda यानी molar conductivity 1000 K by C, ठीक है, 1000 K is the conductivity, C is the concentration of that solution. लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा नॉट. अब यहाँ पे लैम्बडा सी एंड लैम्बडा नॉट ये दो क्या रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, लैम्बडा सी रिप्रेजेंट करेगा मोलार कंडक्टिविटी एट अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन, एंड लैम्बडा नॉट ये क्या है दोस्तों, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, आई एम रिपीटिंग हियर, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन. अब जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या दोस्तों, जीरो कॉन्सेंट्रेशन यानी कोई सोल्यूशन जिसमें हम लोग सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे, इतना ऐड करेंगे कि इसके बाद एक सर्टन लिमिट के बाद वो कॉन्सेंट्रेशन नीचे जाएगा ही नहीं. ओके, तो वो लास्ट की लिमिट होगी 0.0000 समथिंग मोलार, जिससे नीचे फिर कॉन्सेंट्रेशन कितना भी वाटर या फिर कोई भी सॉल्वेंट ऐड कर लो वो नीचे जाएगा नहीं. सच कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड टू बी अ जीरो कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो हियर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्बडा नॉट, यानी मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, सेल कांस्टेंट is equal to L upon A. That is the one of the formula. Cell constant is also find out with the formula K into R, where K is the conductivity, R is the resistance. ठीक है, ये है, this is the Faraday's first law का formula. This one is the Faraday's second law. Faraday's first law, mass of a substance, that is W is equal to I into T into mole ratio into molar mass upon 96500, where I is what, current, T is the temperature. ये तो मोल रेशियो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, मोल रेशियो फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. ओके, जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड तो मैं बता दूंगा हाउ टू फाइंड आउट द मोल रेशियो आल्सो.
मोलार मास अपॉन 96500 दैट इज Faraday's constant. ठीक है, दिस इज द सेकंड नेक्स्ट फॉर्मूला वेयर Faraday's second law is used. W1 divided by mole ratio 1 into M1. W1 यानी mass of first substance, M1 यानी molar mass of first substance, molar mass of that one metal, and mole ratio of that substance that is equal to mass of second substance divided by mole ratio of second substance into molar mass of that second substance. ठीक है, तो दो अगर डिफरेंट से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिससे कोई सेम बैटरी को कनेक्ट किया है एंड वॉट एवर द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, फैराडे सेकंड लॉ यूज करना है. मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन Q डिवाइडेड बाय 96500 and Q is equal to I into T, where Q that is charge a product of I into T and moles of electron Q divided by 96500. तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, ये आपको अच्छे से देख लेना है. आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लर्न करना तो जरूर होगा क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे दोस्तों आपको. ठीक है दोस्तों, नाउ विल गो फॉर दी अनदर टॉपिक दैट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ओके, चलो अब इलेक्ट्रोड की तरफ चले आए. हमने कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट एंड ऑल, इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलेज कंप्लीट कर लिए. हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टर के कितने टाइप हैं, ऑल एवरीथिंग वी स्टडी. ठीक है, विद द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आल्सो, गैल्वेनिक सेल एंड द वोल्टाइक सेल. अब एक्चुअल सेल की स्टडी करने की बार आ गई दोस्तों. दैट इज हम लोगों को अभी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बाद फिर गैल्वेनिक सेल की स्टडी हमें करनी है, जहां पे एनोड कैथोड रिएक्शन, देन ईएमएफ ऑफ द सेल. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा यूज करता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करता है, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है. पहले तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दो टाइप के रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, शायद नाम से पता चला होगा दोस्तों. रेफरेंस लेना है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो कुछ फिक्स होगा. ठीक है, क्या फिक्स होगा, पोटेंशियल फिक्स होगा. तो दोस्तों दो टाइप के रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, प्राइमरी रेफरेंस एंड सेकेंडरी रेफरेंस. प्राइमरी रेफरेंस में कह सकते हैं कि हुज पोटेंशियल इज ऑलरेडी फिक्स. ठीक है, पोटेंशियल वैल्यू ऑलरेडी फिक्स होता है, वो होता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड. जो हमारा प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे जो सिलेबस में है दैट इज SHE. SHE को क्या कहते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. और दोस्तों उसका ईएमएफ वैल्यू जो है कितना है, ईएमएफ वैल्यू ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना, 0.0 वोल्ट. कितना है, 0.0 वोल्ट. ये देखो, ये 0.0 वोल्ट, ये उसका ईएमएफ वैल्यू. तो ईएमएफ वैल्यू फिक्स होने की वजह से वी कैन यूज इट एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ठीक है, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं दोस्तों. कितना है, 0.0 वोल्ट. डन. ठीक है, तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, स्पेशली प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हुज ईएमएफ वैल्यू इज ऑलरेडी फिक्स एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड. ये चेंज नहीं होगा. अंडरस्टूड. तो 0.0 वोल्ट होगा स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड का ईएमएफ वैल्यू. सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यहाँ पे कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड और ग्लास इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर सकते हैं. सेकेंडरी इलेक्ट्रोड यानी उसकी पोटेंशियल वैल्यू फिक्स नहीं होगी, प्राइमरी रेफरेंस के साथ एक बार फिक्स कर लेंगे या फिर नोन या फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे और वो आइडेंटिफाई पोटेंशियल यूज करेंगे टू फाइंड आउट दी पोटेंशियल ऑफ अननोन हाफ सेल. ठीक है, कोई मेटल है, समझ लो मेरे पास बीकर है जिसमें CuSO4 रखा है मैंने सोल्यूशन, उसमें मैंने कॉपर रॉड रख दिए, राइट. CuSO4 का कुछ स्पेसिफिक सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन होगा, समझ लो 1 मोलार है, एंड उसमें मैंने प्लेस कर दिया क्या, कॉपर रॉड. अब ये मेरे लिए हाफ सेल हो गया. अब इसका मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी इन रेफरेंस इलेक्ट्रोड की. तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक एज अ इलेक्ट्रोड सर्व होगा, मे बी एनोड या कैथोड. दूसरा मुझे मेरे पास अननोन इलेक्ट्रोड हाफ सेल है, वो अटैच करना है. तो 1 हाफ सेल अटैच विद द अननोन हाफ सेल, वो कंप्लीट सेल बन जाएगा. अंडरस्टूड. और वहां पे हम लोग पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसकी पोटेंशियल वैल्यू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसे फिक्स तो नहीं रहती, बट उसके हेल्प से फाइंड की जाएगी और वो एक बार नोन हो गई हमें, तो फिर हम लोग दूसरे किसी सेल को पोटेंशियल वैल्यू फाइंड करने के लिए वो वैल्यू यूज करेंगे. तो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होता है. अब दोनों जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड दैट अननोन सेल को जो ज्वाइन करता है, उसको एक दैट apparatus is called as a salt bridge. Salt bridge एक सिंपली ग्लास इन यू शेप ग्लास ट्यूब रहता है दोस्तों. ठीक है, जिसमें होता क्या है, जिसमें होता है सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन along with maybe agar gel with KCl solution या फिर KNO3 solution होगा. ठीक है, या फिर अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन होगा. एंड तो पेस्ट बनाई जाएगी अगार जेल की एंड सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन की या फिर NH4NO3 सॉल्यूशन की, और वो प्लेस किया जाएगा ये ग्लास ट्यूब में, यू शेप ग्लास ट्यूब में. फंक्शन इसका क्या है, यूज क्या है, तो इट इज यूज इन अ गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल. वोल्टाइक सेल में ही यूज करेंगे
यू शेप ग्लास ट्यूब है कंटेनिंग सैचुरेटेड केसी और NH4NO3 सॉल्यूशन एंड द अगार जेल। एंड स्पेशली मोर फंक्शन इसके अगर आप ध्यान देख लो बच्चों, तो दो जो हाफ सेल होते हैं, ठीक है, दो हाफ इलेक्ट्रोड है समझ लो, उनको कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज होगा। एनोड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एनोड टू कैथोड करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज होगा। और अगर दो हाफ सेल है, दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो वो दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को मिक्सिंग प्रोवाइड कर भी यानी मिक्स नहीं होने देगा एक्चुअली, ठीक है, तो प्रोहिबिटेड करेगा मिक्सिंग को। ये भी एक रोल है या फिर आप कह सकते हैं फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का। नेक्स्ट ओके, फंक्शंस तो है ही ऑलरेडी, देखो इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ये देखो ये ऐसे दो हाफ सेल है, तो ये दो हाफ सेल को ये सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करेगा। देन इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है एक इधर है समझ लो, और ये दोनों सॉल्यूशन को पे मिक्स करेगा। एंड इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए भी इसका हेल्प हो जाएगा। फॉर्मूला इज रिलेटेड टू दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ऑल, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये एक फॉर्मूला है जो रिलेट करता है विद द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉट्स इक्वेशन दोस्तों, नॉट्स इक्वेशन क्या है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 फाई 92 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जहां पे ये एन क्या दोस्तों इंडिकेट करेगा, एन इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द एनोड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड एट द कैथोड, है ना, दोनों ऐड नहीं करना, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उतने ही एक्सेप्ट करेंगे, यानी दो इलेक्ट्रॉन एनोड रिलीज कर रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन कैथोड एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। E naught cell is equal to 0.059 upon n log to the base 10 of k, यानी E cell and equilibrium constant इससे रिलेट करता है ये। एंड डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, ओके, तो ये एक और एक फॉर्मूला है जो कि गिव्स एनर्जी एंड दिस वन E नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इससे रिलेट करता है, तो ये फॉर्मूलेज याद रखना है, दिस इज स्पेसिफिकली नॉट्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये E नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड, नॉट्स इक्वेशन, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिव्स एनर्जी एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है, ये सारी फॉर्मुलेज, डेरिवेशन की तो कोई काम नहीं है, सिर्फ फॉर्मुलेज आपको याद रखने हैं एमएसटीसी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं दोस्तों। ओके, अब प्रेडिक्टिंग द नेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नहीं है, ओके, वो नेचर फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी वैल्यू, के एंड ई नॉट सेल वैल्यू। अगर डेल्टा जी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, डेल्टा जी वैल्यू यानी क्या, गिब्स एनर्जी वैल्यू 0 से ज्यादा है यानी पॉजिटिव है, दिस इज दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, equilibrium constant is more than 1, less than 1 actually, and E naught cell is then you can say delta G, in fact कह सकते हैं lesser than 0, equilibrium constant more than 1 and E naught cell more than 0 है, then the nature of the reaction is spontaneous। delta G 0, equilibrium constant 1 है and E naught cell भी 0 है, तो reaction is at equilibrium। एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर डेल्टा जी वैल्यू मोर देन 0 है, के की वैल्यू लेस देन 1 एंड ई नॉट सेल इज लेस देन 0, देन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है, थर्मोडायनेमिक में भी हमने पढ़ा था, सेम चीज यहाँ पे भी है दोस्तों। ओके, गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल, अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है हमें कि प्राइमरी वोल्टाइक सेल एंड सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, प्राइमरी वोल्टाइक सेल यानी एक बार यूज हो गया उसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, सिंपली उसको फेंक देना पड़ेगा, लाइक ड्राई सेल, उसको लेक्लैंग की सेल भी कहते हैं, ओके, एक बार यूज हो गया, हम जो टॉयज में यूज करते हैं वो बैटरी, राइट, या फिर रिमोट में यूज करते हैं, अंडरस्टूड, वो जो सेल होता है उसको ट्राई सेल या लेक्लैंग की सेल कहते हैं, प्राइमरी वोल्टाइक सेल, सेकेंडरी वोल्टाइक सेल यानी उसको चार्जेबल सेल है, राइट, ओके, लेड स्टोरेज सेल, मर्क्यूरी सेल, निकेल कैडमियम सेल, ये सारे एग्जांपल। ड्राई सेल, एनोड देखो, एनोड रिएक्शन, जिंक एक्ट एज एनोड, Zn2 plus आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कैथोड 2NH4 plus आयंस प्लस 2MnO2 plus 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा, Mn2O3 plus 2NH3 plus H2O, और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे है मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2, ये इलेक्ट्रोलाइट है दोस्तों। EMF वैल्यू कितनी है ड्राई सेल की, 1.5 वोल्ट। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, एंड EMF वैल्यू, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सेल टू सेल। ओके, लेड स्टोरेज सेल, एनोड है Pb, एनोड पे Pb एंड SO4 माइनस आयंस कंबाइन होगा, PbSO4 रिएक्ट फॉर्म होगा विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे PbO2 4H प्लस आयंस, SO4 माइनस आयंस एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्स PbSO4 एंड 2H2, राइट।
इलेक्ट्रोलाइट 38% H2SO4 और इसका ईएमएफ वैल्यू है दोस्तों दैट इज 2 वोल्ट, ठीक है, दैट इज लेड स्टोरेज सेल। नेक्स्ट है निकल कैडमियम सेल, निकैड सेल भी कहते हैं इसको। एनोड पे क्या होगा, कैडमियम कंबाइन होगा 2OH माइनस आयंस के साथ, फॉर्म करेगा CaCdOH ट्वाइस कैडमियम हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे कौन यूज करेगा, NiO2 प्लस 2H2O फॉर्म्स NiOH ट्वाइस प्लस 2OH माइनस आयंस। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है दोस्तों KOH एंड ईएमएफ वैल्यू है 1.4 वोल्ट। किसके लिए, निकल कैडमियम सेल के लिए, निकैड सेल भी कहते हैं। ओके, मर्क्यूरी बैटरी, एनोड है जिंक mercury or zinc amalgam alloy, uses 2 OH minus ions of that electrolyte, forms ZNO plus 2 H2 and 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कैथोड HgO H2O and 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके फॉर्म करेगा Hg इन लिक्विड स्टेट प्लस 2 OH माइनस आयंस। यहाँ पे पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO ये है इलेक्ट्रोलाइट और ईएमएफ वैल्यू है इसकी 1.35 वोल्ट। नेक्स्ट दोस्तों हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, फ्यूल सेल कहते हैं दोस्तों। फ्यूल सेल जहां पे H2 हाइड्रोजन गैस एंड कह सकते हैं आप दैट इज ऑक्सीजन गैस यूज होता है, जनरली स्पेसशिप में यूज होता है, राइट। तो एनोड पे 2H2 कंबाइन हो जाएगा OH माइनस आयंस के साथ जो कि इलेक्ट्रोलाइट से मिलेगा, फॉर्म्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। वो 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा कौन, O2 प्लस 2H2O फ्रॉम एट द कैथोड, फॉर्म्स 4OH माइनस आयंस। यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ दिस वन KOH एंड ईएमएफ वैल्यू है दोस्तों 1.23 वोल्ट, ठीक है, 1.23 वोल्ट। तो हियर दिस ऑल सेकेंडरी वोल्टाइक सेल्स आर देयर, ये H2O2 सेल हो गया या फ्यूल सेल, देन मर्क्यूरी बैटरी, ये हो गया निकल कैडमियम सेल, ये हो गया लेड स्टोरेज सेल एंड ये हो गया ड्राई सेल, ठीक है दोस्तों, ये ड्राई सेल प्राइमरी वोल्टाइक सेल। ओके तो गाइज यहाँ पे हमने सारा थ्योरी टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जहां पे हमने सारे सेल्स कंप्लीट कर लिए, फॉर्मूलेज देख लिए, ठीक है, मोल्टन एंड एक्वियस NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कंप्लीट कर लिया, अंडरस्टूड। नॉट्स इक्वेशन, रिलेशनशिप बिटवीन दिस वन गिव्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एवरीथिंग वी स्टडीड ओवर हियर। अब चले जाते हैं हम लोग PYQs के ऊपर दोस्तों, ठीक है। तो PYQs, हाँ जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का PYQ, चलो शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। ओके एक मिनट, हाँ हाँ जी, अब देखो the aqueous solution of which of the following compound is the best conductor of electric current, aqueous solution जिसका हमें बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ध्यान में रखना है, हाँ बच्चों, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके अब देख लो दोस्तों, यहां पे अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा, NH3, फ्रुक्टोज C6H12O6, एसिटिक एसिड CH3COOH एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। अब दोस्तों ये देखो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर। अब हमने देखो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर देखा है तो एक्वियस सॉल्यूशन में क्या फॉर्म होना चाहिए, आयंस फॉर्म होनी चाहिए, कैटायन एंड एनायन, वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब अमोनिया जो है जब भी वाटर में प्लेस करेंगे वो आयन नहीं फॉर्म करेगा, राइट। फ्रुक्टोज विल रिमेन एज इट इज, एसिटिक एसिड विल रिमेन एज इट इज, वीक है एक्चुअली, वो आयंस तो फॉर्म करेगा बट वीक है वहां पे, ठीक है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयोनाइज होगा दोस्तों, विल विल बी द बेस्ट कंडक्टर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एसिटिक एसिड शुड कैन ऑल्सो बी द आंसर, क्योंकि एसिटिक एसिड भी डिसोसिएट होकर एसिटिटाइन एंड H+ आयंस फॉर्म करेगा, बट HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड सो इट विल डिसोसिएट मोर, विल कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों यहाँ पे HCl हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट कंडक्टर कहा है यहाँ पे, बेस्ट कंडक्टर, सिंपली कंडक्टर नहीं पूछा है, एसिटिक एसिड भी हो सकता था एक्वियस सॉल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, बट द बेस्ट कंडक्टर इज HCl because HCl is strong acid than the acetic acid because it's completely dissociated in aqueous solution and partially dissociated. Done? क्लियर हो रहा है दोस्तों? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is 1.43 into 10⁻³ Siemens
सेंटीमीटर इनवर्स, व्हाट इज इट्स मोलार कंडक्टिविटी। ओके चलो मोलार कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मोलार कंडक्टिविटी का, चलो यहीं पे लिख लेता हूं, लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 के अपॉन सी, ठीक है, ये फॉर्मूला है उसका, राइट, मोलार कंडक्टिविटी के लिए। अब 1000 तो है, चलो कंडक्टिविटी कितना है देख लेते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलार मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन इज ओके 1.41 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1, राइट। अब यहां पे देख लो, ये 10⁻, ये तो सीधा ही होगा 10⁻³ इंटू 1.41 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.1, ओके, ये -3 एंड +3 गेट कैंसल ओवर हियर, ठीक है ना। चलो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1.41 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 0.1, 0.1 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, ओके तो ये सिंपल हो जाएगा 1.41 इंटू 10⁻1, क्यों, ये 10⁻⁻1 ऊपर गया तो 10⁻+1 यानी 14.1 होगा, इज इट दैट 14.1 है ऑप्शन, 14.1 क्या ऑप्शन 14.1, ओके समझ लो, ये पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं आप लोग, ओके। लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 के अपॉन सी, सो आप सॉल्व कर सकते हैं, यू हियर वी गॉट द आंसर 14.1 इज 14.1, 1.41, 14, 10 एंड 141 ये ऑप्शन थे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं, आसान है ये चीज, डन, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 molar NaCl solution is 0.00147 ohms inverse centimeter inverse. What happened to this conductivity if extra, okay, ये थोड़ा सा सेटअप में चेंज हो चुका है, प्लस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ एक्स्ट्रा 100 ml of H2O will be added to the above solution, ठीक है। क्या है देखो, कंडक्टिविटी 0.01 मोलार सॉल्यूशन की कितनी है, ओके उसकी कंडक्टिविटी है 0.00147 ohms इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। What happened to this conductivity, अगर कंडक्टिविटी को क्या होगा एग्जैक्टली exactly, कब, जब हम लोग 100 ml H2O will be added to the above solution, H2O ऐड करेंगे, जब सॉल्वेंट ऐड कर दिया यानी क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, ऑलरेडी ये कंडक्टिविटी है 0.00147 ohms इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, उसमें 100 ml वाटर ऐड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन विल बी डिक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया तो कंडक्टिविटी भी दोस्तों क्या होगी, डिक्रीज होगी, अंडरस्टूड। ये रिलेट कर रहा है कि अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो मतलब कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है, सो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, इवन कंडक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस, सो हियर करेक्ट ऑप्शन डिक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन अनचेंज एंड फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस बाय द एडिशन ऑफ वाटर, कंडक्टिविटी विल बी डिक्रीजेस। Okay, now next, which among the following solution is not used in determination of a cell constant, not used in the determination of a cell constant, cell constant use find out करने के लिए, okay, specific concentration solution क्या है 0.01 मोलार, वो तो यूज करते हैं, 0.1 molar solution that is also used, 1 molar solution is also used, not used is saturated KCl solution, ठीक है, सेल कांस्टेंट डिटर्मिनेशन के लिए नहीं यूज करेंगे, ओके नॉट यूज्ड कहा है, राइट, तो नहीं यूज करेंगे कौन सा, सैचुरेटेड केसीएल सॉल्यूशन, क्योंकि सेल कांस्टेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, क्या जरूरी है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है, स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। सैचुरेटेड केसीएल सॉल्यूशन कैसे फॉर्म करेगा, एक नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे, उसमें केसीएल ऐड करते जाएंगे जब तक वो अनडिजोल्व ना हो या फिर अनडिजोल्व फॉर्म में ना बचे तब तक, ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेशन अननोन होगा या फिर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, बट वी शुड हैव दैट नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केसीएल सॉल्यूशन, तो वो यूज करेंगे टू डिटरमाइन द सेल कांस्टेंट, सैचुरेटेड केसीएल सॉल्यूशन हम लोग यूज नहीं करते। नेक्स्ट, ओके, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड द सेल कांस्टेंट आर रिलेटेड बाय, ओके फॉर्मूलेज हमने देखे हैं, ठीक है, conductivity of electrolytic solution and cell constant, conductivity that is K, cell constant is denoted by B also, ठीक है, तो किससे रिलेट कर रहा है कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इज L by A भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो गाइज K is equal to R into L upon A, K is equal to 1 upon R into L by A, maybe this one is correct, K is equal to 1 upon L by R into A by L,
एंड K इज इक्वल टू R इंटू A बाई L, ठीक है। सेल कांस्टेंट दैट इज L अपॉन A एंड कंडक्टिविटी 1 अपॉन R। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट है। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू L बाई 1 अपॉन R इंटू L बाई A। अगर आप यहाँ पे चले जाओ फॉर्मूलेज की तरफ, ओके सी हियर दीज आर दी फॉर्मूलेज, ठीक है। कहाँ गया, K इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A, अंडरस्टूड, ओके। ये है इसका आंसर। हाँ जी दोस्तों, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर इज K इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L बाई A, ठीक है। The overall reaction takes place at anode during electrolysis of fused सोडियम क्लोराइड, ओके फ्यूज सोडियम क्लोराइड यानी मोल्टन NaCl, ठीक है। ये कौन सा वाला है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl के लिए है दोस्तों, ठीक है। फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड यूजिंग सुटेबल इलेक्ट्रोड इज द ओवरऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड, रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड, ओके। एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है वो हमें ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान से दिया होगा तो एनोड पे क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन, रिडक्शन ऑफ सोडियम आयन, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अ सोडियम एटम। वहां पे क्लोराइड आयन जो है Cl माइनस आयंस ऑक्सीडाइज होके दोस्तों क्लोरीन गैस फॉर्म कर रहा है और वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो 2 Cl minus ions forms chlorine gas and releasing the electron, so the oxidation of a chloride is the correct answer। कहां पे है, एनोड पे, अंडरस्टूड, एट एनोड of that fused NaCl or you can say molten NaCl, ठीक है। इन द सेल रिप्रेजेंटेड बाय Pb2 plus ions and here the salt bridge Ag plus ions is in contact with the Ag, ये एक सिंपल सेल है, you can say इलेक्ट्रोकेमिकल वोल्टाइक सेल, करेक्ट। अब यहाँ पे द रिड्यूसिंग एजेंट इज, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा यू नो टू रिड्यूस द सब्सटेंस। अब यहाँ पे देखो ये Pb फॉर्म करेगा Pb2 प्लस आइंस बाय रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे Ag प्लस आइंस दोस्तों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड फॉर्म्स Ag इन अ सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब Pb रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, Ag प्लस आइंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट यानी क्या, रिड्यूसिंग एजेंट लूजेस द इलेक्ट्रॉन एंड हेल्प टू रिड्यूस द अदर सब्सटेंस। अब ये Ag प्लस आइंस का तो रिड्यूस हो रहा है, तो कौन किसके इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, Pb के इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, करेक्ट। Pb Pb2 प्लस Ag प्लस, हियर द आंसर इज Pb, ठीक है। तो सेल रिएक्शन है जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट हमें आइडेंटिफाई करना था, रिड्यूसिंग एजेंट इज Pb। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो दोस्तों क्या आंसर आता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Ag प्लस आइंस ये होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है तो Pb डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। इफ सेम सेल बट इंस्टेड ऑफ रिडक्शन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पूछा है तो फिर Ag प्लस आइंस शुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों। Now next for the cell reaction, okay, चलो ये तो प्रॉब्लम बेस्ड है। फॉर द सेल रिएक्शन 2 Fe2 प्लस आइंस प्लस 2 I माइनस आइंस गिव्स 2 Fe2 प्लस आइंस प्लस I2। E नॉट सेल की वैल्यू दी है दैट इज 0.24 एट 298 केल्विन। द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द सेल रिएक्शन इज, गिव्स एनर्जी ध्यान में रखनी है डेल्टा जी, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों Fe2 प्लस you know forms into Fe3 plus turns into Fe2 plus, राइट। कितने Fe है, Fe3 प्लस साइंस 2 है, चेंज हो रहा है, ये देखो ये रिएक्शन है। Fe3 प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड इट फॉर्म्स इनटू Fe2 प्लस, बट द 2 Fe3 प्लस एक्सेप्ट्स द 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स 2 Fe2 प्लस आइंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है 2, यानी डेफिनेटली ये I जो है 2I माइनस फॉर्म्स I2 आफ्टर रिलीजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे ऑक्सीडाइज करके 2 इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी n की वैल्यू यहाँ पे 2 है दोस्तों, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 2, चलो तो n की वैल्यू तो हो गई 2, तो माइनस 2 इंटू एफ यानी क्या, फैराडेस कांस्टेंट 96500 इंटू सेल कितना है, सेल की वैल्यू कितना 0.24, ठीक है। अगर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग इसको, कितना है वो वैल्यू 2
इंटू 96500 इंटू कितना 0.24 46320 जूल पर 46320, ये जूल पर मोल है। यहाँ पे आंसर किलो जूल पर मोल है, दैट इज माइनस आंसर साइन होना चाहिए। ओके ये है आंसर, 3 पॉइंट शिफ्ट कर देना है हमें। ओके तो 46.320 किलो जूल पर मोल। सो हियर द करेक्ट आंसर इज दिस वन। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था, ये n की वैल्यू आइडेंटिफाई करना, और n की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये रिएक्शन लिखना आना चाहिए, एनोड एंड कैथोड रिएक्शन, तभी हम लोग n एग्जैक्टली कितने हैं वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी हम लोग ये वहां पे फाइनल आंसर मिल पाएगा हमें। इन द ड्राई सेल विच एक्ट एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ड्राई सेल है दोस्तों, ड्राई सेल में एनोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड, एंड वहां पे एनोड है जिंक, तो जिंक एक्ट एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ग्राफाइट सेंटर में होता है दोस्तों ड्राई सेल के, और विच विल एक्ट एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ओवर देयर। ठीक है, while charging the lead storage battery, ठीक है बैटर लिखा है बट बैटरी शुड बी देयर, स्पेलिंग मिस्टेक है एक्चुअली वहां पे, चलो मैं करेक्ट कर देता हूँ, वो बैटरी है या ओके। while charging the lead storage battery, देखो रीड आउट कर लेते हैं सारी चीजें। PbSO4 ऑन एनोड इज रिड्यूस टू Pb। ठीक है, PbSO4 ऑन एनोड रिड्यूस हो रहा है, एनोड पे तो रिडक्शन होगा नहीं बच्चों। PbSO4 ऑन कैथोड इज रिड्यूस टू Pb। ओके, कैथोड पे रिडक्शन हो सकती है PbSO4 की। PbSO4 ऑन कैथोड इज ऑक्सीडाइज, कैथोड पे ऑक्सीडेशन भी तो नहीं होता। ठीक है, एनोड पे रिडक्शन नहीं होता, तो ये चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है बी एंड डी, PbSO4 ऑन एनोड इज ऑक्सीडाइज टू Pb। ठीक है, बट PbSO4 कैथोड पे रिड्यूस होता है, और एक्चुअली वहां पे Pb होता है, बिकॉज एनोड पे तो Pb ऑक्सीडाइज होके Pb2 प्लस, एंड सो while charging the lead storage battery, चार्ज कर रहा है राइट, चार्जिंग, PbSO4 ऑन कैथोड इज रिड्यूस टू Pb। ठीक है, PbSO4 का रिवर्स रिएक्शन होता है वहां पे। ठीक है, दैट इज इन चार्जिंग प्रोसेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इन H2O2 fuel cell the reaction occurring at cathode is, reaction occurring at cathode 2H2 plus O2 here, ये O2 है या 2 O2 forms 2H2O, this is again O2 plus 2H2O except 4 electron and 4 OH minus ions, H plus E gives half H2 and H plus ions OH minus ions gives H2O. Fuel reaction पे the reaction occurring at cathode is O2 plus 2H2O plus 4 electron gives 4 OH minus ions. What is the mass of a Cu produced? ठीक है, अब यहाँ पे mass of Cu produced, तो W is equal to I into T into mole ratio into molar mass अपॉन 96500, ये फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, अब मोल रेशियो फाइंड करना है कॉपर का, कॉपर का रिड्यूसिंग रिएक्शन लिखना है, मैंने बताया था मोल रेशियो मैं बता दूंगा फॉर्म करने के बाद। तो यहाँ पे Cu यानी इलेक्ट्रॉन कितना यूज हुआ है 2, तो मोल रेशियो है जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोल रेशियो आ गया यहाँ पे 5.5 सॉरी। ठीक है, मोल रेशियो कितना आ गया 0.5। तो करंट एम्पियर कितना 2, टाइम कितना है 965 मिनट, जो भी टाइम होता है इंटू सेकंड कर देना है, तो इंटू 60 कर देते हैं हम लोग, इंटू मोल रेशियो इज 0.5 इंटू मोलार मास कॉपर का कितना है 63.5 डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, ये वैल्यू है कितना है 2 इंटू 965 इंटू कितना है 60 इंटू 0.5 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 96500, कितना 38.1 है आंसर, या 38.1। ओके चलो, ये आता है आंसर 38.1 ग्राम। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी वापस से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मोल रेशो, और मोल रेशो के लिए रिडक्शन रिएक्शन वापस आपको यहाँ पे ध्यान में देना है दोस्तों। ओके चलो, अब ये ठीक है, द लिक्लांकी सेल
वर्क्स अंडर द एसिडिक कंडीशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, एसिडिक कंडीशन में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ MnO2 है वहां पे, KOH है वहां पे, ओके, नो डाउट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड NH4Cl है सिर्फ, ठीक है। तो एसिडिक कंडीशन में NH4Cl टर्न्स इनटू NH4 प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस एंड रिलीज द H प्लस आयंस। करेक्ट ऑप्शन बच्चों डी है यहाँ पे, दैट इज NH4Cl। तो लिकलाइन की सेल में एसिडिक कंडीशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो गाइस ये सब PYQs हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। होपफुली आपको प्रॉब्लम्स भी समझ में आए होंगे, उसके सॉल्यूशंस भी मैंने देने की कोशिश की है। होपफुली ये आपको हेल्प करेगा फॉर द फर्दर स्टडीज ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक